हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत जैन, वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि आज आपके लिए एक जबरदस्त हम टॉपिक लेके आए हैं, यानी कि टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये टॉपिक हमारे क्लास 10 से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 10th में अगर आपने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया तो 11th में, 12th में मे भी आगे जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं तो एपी काफ़ी आगे तक आ रहती है, तो उसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम एपी को डिस्कस करने वाले हैं और एपी सबसे पहले आपको एनालाइज कराते हैं कि एपी रियलिटी में होती क्या है। तो बच्चों, एपी हमारे पास एक सीरीज की फॉर्म में होती है, बस हमें उसको एनालाइज करना है कि हमने जो सीरीज लिखा है क्या उसकी फॉर्म करेक्ट है, यानी कि वो अगर मेरे पास सबके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है 1, 1 और 1 और मैंने लिखा ये मेरे पास सोन आगे तक चलता जा रहा है। तो बच्चों, हमें इसको डिस्कस करना है और बताना है क्या मैंने ये लिखा है ये मेरे पास एपी है या नहीं है। तो बच्चों, इस एपी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है ये मेरे पास फर्स्ट टर्म A1 होता है, ये A2 होता है, इसको हम A3 बोलते हैं और इसको हम A4 बोलते हैं और कंटिन्यू सोन करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके बीच के कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो आपको एनालाइज हो रखा होगा कि 1 और 1 के बीच का कॉमन डिफरेंस 0, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे फिर से 0। तो बच्चों, इसको लिखने का जो मेथड होता है, तो पहला जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम D1 लिखते हैं और D1 का निकालने का मेथड होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू 1। तो आंसर कितना मिला बच्चों? 0 मिला। सिमिलरली अगर हमसे D2 निकलवाएगा तो D2 को हम लिखते हैं A3 माइनस A2 और A3 मतलब A माइनस 1, आंसर कितना मिला बच्चों? 0। और हम जब केवल 2 टर्म से केवल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो एपी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आपको मिनिमम 3 टर्म 100% श्योर निकालना है। 3 टर्म से हम क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे पास है वो एपी है। तो थर्ड टर्म निकालने का जो मेथड होता है उसको हम लिखते हैं A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1 और आंसर बच्चों कितना मिला? 0 मिला। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि D1 और D2 और D3 ये बच्चों जो हमारे पास हैं वो कैसे हैं? इक्वल आ चुके हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास है इसको हम एपी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दिया कि एपी रियलिटी में क्या होती है। तो एपी क्या होती है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को आपको डिस्कस करने वाली हैं। मेरे पास जो एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है वो एग्जाम्पल है -2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 और सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या मेरे पास ये एपी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये मेरे पास एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैंने A1 लिखा, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। आगे तक बच्चों कंटिन्यू आप सो ऑन लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको निकालना है D1, तो D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो A2 की वैल्यू है वो मेरे पास 2 है, बीच में साइन हमने माइनस का लगा रखा है तो एज इट इज लिखा, लेकिन जो मेरे पास A1 का फंक्शन भी एक्सप्लेन किया गया है वो भी माइनस का 2 है। तो बच्चों, यहाँ से मैंने देखा कि माइनस और माइनस प्लस, यानी कि D1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हम निकालते हैं D2 को, तो D2 को निकालने का मेथड होता है A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 की वैल्यू माइनस का 2 है, बीच में साइन माइनस का और फिर से जो A2 फंक्शन है वो प्लस का 2 है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया माइनस का 4। तो बच्चों, अपन को आगे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहीं से अपन को क्लियर हो चुका है कि D1 और D2 जो मेरे पास D1 और D2 हैं वो नॉट इक्वल है। अगर स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ही नॉट इक्वल है तो आगे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि डायरेक्टली मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि ये जो मेरे पास है वो मेरे पास एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एपी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, इससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि मेरे पास एपी को हम कैसे चेक करते हैं। इसी के साथ हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी मेंशन कर रहे हैं, तो आपको चेक करके बताना है क्या वो एपी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको अभी टॉपिक क्लियर किया था तो उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने मेंशन कर रखे हैं और इन एग्जांपल को आपको डिफाइन करना है क्या ये जो मैंने लिख रखा है ये एपी की फॉर्म है या नहीं है। तो बच्चों, एपी को डिस्कस करने का मैंने आपको बता रखा था कि एपी को कैसे डिसाइड करते हैं वो एपी है या नहीं है। तो कम से कम आपको मिनिमम 3 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने इसको A1 लिखा,
इसको A2 लिखा, इसको A3 लिखा और इसको A4 लिखा। तो सबसे पहले अपन को D1 निकालना है। तो D1 का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू हम 4 लिखते हैं, A1 की वैल्यू 2 लिखते हैं, आंसर मिला हमें 2 मिला। अब हमने D2 को निकाला, तो D2 का फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा था A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4, लेकिन अब आंसर कितना आ गया, 4। तो बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर दो टर्म ही नॉट इक्वल हो जाए तो तीसरे टर्म तक जाने की अपन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो मैंने बोल दिया ये जो मेरे पास है वो मेरे पास AP नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैंने सेकंड एग्जांपल ले रखा है। तो सेकंड एग्जांपल को आप बता सकते हो कि वो AP है या नहीं है। तो सेम आपको वही मेथड अप्लाई करना है। ये A1 लिखा, ये A2 लिखा, ये A3 लिखा और इसको A4 लिखा। अब अपन D1 निकालते हैं। तो D1 का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू 5/2 और माइनस का 2/1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको LCM करेंगे। बहुत से बच्चे क्या माइनर मिस्टेक करते हैं, वो सीधा 5 - 2 कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी है। तो यहाँ पे इसका 2 LCM, ये 5 और ये 4, और बच्चों आंसर कितना मिला, 1/2। अब D2 निकालते हैं। तो D2 को लिखते हैं A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू 3 और माइनस का 5/2, इस 3 के अपॉन में 1 और इसका LCM भी 2 और 6 - 5, यानी कि आंसर जो मिला वो 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप इसका D3 भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका जो D3 निकालते हैं उसको हम बोलते हैं A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 7/2 और ये 3/1। इसको भी सॉल्व किया तो बच्चों आंसर कितना मिला, 1/2। तो बच्चों मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि D1 और D2 और D3 तीनों बच्चों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये जो मेरे पास जो सीरीज गिवन है वो AP की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये अंडर रूट की फॉर्म में है। और अंडर रूट के क्वेश्चन को करने के लिए तो पहले तो आपको अंडर रूट के बारे में बताते हैं कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे पास अंडर रूट 2 और माइनस का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से डिफाइन करता हूं, यहाँ पे मेरे पास अगर अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 लिखा है तो ये रूट के फंक्शन माइनस नहीं होते। लेकिन अगर मेरे पास 4 अंडर रूट 2 और माइनस का 3 अंडर रूट 2 फंक्शन है तो इस फंक्शन को माइनस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये 4 अंडर रूट 2 डिफाइन कर रहा है, ये 3 अंडर रूट 2 डिफाइन कर रहा है। तो जब 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे तो उसका आंसर बच्चों कितना मिलेगा, अंडर रूट 2। तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और आपके सामने आपको प्रूव करके दिखाएंगे क्या मेरे पास ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसको A1 लिखा, इस पूरे फंक्शन को A2 लिखा, इसको A3 लिखा और मैंने इसको A4 लिखा। तो सबसे पहले आपको D1 निकालना है और D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू हमने लिखी है 3 प्लस अंडर रूट 2, लेकिन जो A1 की वैल्यू है वो मेरे पास 3 है। तो बच्चों यहाँ से आपको एनालाइज हो रखा होगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये आपस में कैंसिल आउट और इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आपके सामने D2 को निकालते हैं। तो D2 का मतलब होता है A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू जो हमने लिखी है वो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस का 3 और ये प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, लेकिन जब माइनस से किसी भी फंक्शन को ओपन करते हैं तो वो उसका साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे 3 से 3 को कैंसिल किया और 2 अंडर रूट 2 में से अगर 1 अंडर रूट 2 को माइनस किया तो आंसर मिला मुझे अंडर रूट 2। इसी के साथ आप इसका D3 फंक्शन भी निकालोगे तो यहाँ पे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 को माइनस किया तो इसका भी जो आंसर मिला बच्चों अंडर रूट 2 मिला। तो फिर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि D1 और D2 और D3 ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो जो आपको सीरीज की फॉर्म में लिखा है इसको हम AP बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है वो मेरे पास जो सीरीज है वो A, 2A, 3A और 4A। तो बच्चों हमें इसको बताना है क्या ये AP की फॉर्म है या नहीं है। तो बच्चों बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि 2x में से अगर 1x को जो माइनस करते हैं तो उसका आंसर कितना मिलता है, x मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, तो A2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2A है और A1 की वैल्यू मेरे पास A है।
तो जो D1 का जो आंसर मिला है वो हमारे पास A आ चुका है। ठीक है बच्चों, कैसे? बिकॉज 2A में से अगर मैं 1A को माइनस करूंगा तो आंसर A मिल जाता है। सिमिलरली हमने अगर D2 निकाला है तो D2 का मतलब A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू मेरे पास 3A और A2 की वैल्यू 2A। तो जब भी 3A में से 2A को माइनस किया तो आंसर बच्चों A मिला। और इसी तरीके से मैंने D3 निकाला तो A4 माइनस का A3 और A4 की वैल्यू 4A और माइनस का 3A। तो यहाँ से जो D3 मिला है वो भी बच्चों हमारे पास A मिल चुका है। तो यहाँ से आपको एनालाइज हो रखा होगा कि D1, D2 और D3 ये हमारे पास तीनों इक्वल है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरी AP की फॉर्म में है। लेकिन बच्चों इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, मे भी बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आप अंडर रूट पहले 2 को कैसे डिस्कस करोगे। तो अंडर रूट 2 का एक्चुअल मीन हमारे पास क्या रहता है? अंडर रूट 2 ही रहता है। लेकिन अगर मैं बच्चों अंडर रूट 8 को डिफाइन करूंगा तो इसको मैं पहले इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो अंडर रूट 8 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2। और अंडर रूट से कौन सी वैल्यू बाहर आती है जिसका हम पेयर बना सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चों मैंने एनालाइज किया कि 2 का मेरे पास एक पेयर बन चुका है, तो यहाँ से 2 मेरा बाहर आ गया और अंदर कितना बचा? 2 अंडर रूट 2। सिमिलरली अगर मैं अंडर रूट 18 को डिफाइन करूंगा तो बच्चों आप इसको खुद से निकाल भी सकते हो। सबसे पहले क्या करना है? आपको इसके फैक्टर करना है। तो जो फैक्टर हो जाएंगे वो मेरे पास ये आ जाएंगे, 3 3 या 9 और 9 2 या 18। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे एनालाइज हो रखा होगा कि 3 कॉमन आ गया, यानी कि 3 को मैंने बाहर निकाला, अंदर कितना बचा? यानी कि अंडर रूट 2। सिमिलरली अगर मैंने अंडर रूट 32 को डिफाइन किया तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो ये मेरे पास इस फंक्शन के फैक्टर हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि रूट से बाहर कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर का यहाँ पेयर बना लो। एक पेयर मेरा ये बना, दूसरा पेयर ये बना और फंक्शन कितना बचा? 2 बचा। तो यानी कि यहाँ से 2 बाहर आया और यहाँ से 2 बाहर आया और अंदर में अंडर रूट 2 बचा। तो इसकी वैल्यू जो मिली बच्चों हमें कितनी मिली? 4 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हमने आपको डिस्कस करके बताया कि जो सीरीज है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होने वाली है। तो अंडर रूट 2 तो एज इट इज है और अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 18 को 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 32 को हम 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या ये मेरे पास एपी है या नहीं है। तो बच्चों अब आपको आइडेंटिफाई हो रखा होगा कि ये मेरे पास एक एपी की फॉर्म बन चुकी है। अब आपको लिखना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले D1 और A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 2 और A1 की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे तो बच्चों आंसर कितना? अंडर रूट 2। सिमिलरली हमने D2 को निकाला तो ये मिला मेरे पास A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू बच्चों कितनी? 3 अंडर रूट 2 और A2 की वैल्यू कितनी? 2 अंडर रूट 2। आंसर बच्चों कितना मिला? अंडर रूट 2। सिमिलरली हमने एक D3 फंक्शन निकाला तो इसको बोला मैंने A4 माइनस A3 और A4 की वैल्यू 4 अंडर रूट 2 और माइनस का 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से भी ये भी कितना मिल गया? अंडर रूट 2। तो बच्चों आपको डिस्कस हो रखा होगा, यहाँ पे आपको एनालाइज हुआ कि D1 और D2 और D3 ये मेरे पास इक्वल फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरे पास फॉर्म है वो उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मेरे पास एपी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एपी का nth टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वीडियो को आप कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।